अभिनंदन है परशुराम। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। वस्त आ गया, भगवान के चरणों में वंदना करो। अपना परिचय नहीं लिया तुम दोनों ने। भगवान, आप तो स्वयं भगवान हैं। अपने भक्तों की पहचान तो आपको होती ही है। हमने सोचा कि आपको अपने भक्तों की पहचान होगी, तो आपने इस दास को जरूर पहचान लिया होगा। परिचय देना आवश्यक नहीं समझा। या अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण। इन मीठे वचनों से तुम हमें बहला नहीं सकते। हम महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो हमारे शिव धनुष टूटने का स्वर हमें सुनाई दिया। तो हम यह जानना चाहेंगे कि भगवान शिव का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया। तुम्हारा साम्राज्य जहाँ तक होगा वहां तक की धरती हम उलट पलट देंगे और तुम्हारे साम्राज्य का नष्ट कर देंगे। प्रभु, शिव का धनुष तोड़ दे ऐसा दुस्साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। उसके लिए क्या आज्ञा है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। शत्रुता करने वाले को केवल शत्रु समझकर उसे दंड देना चाहिए और आप सभी राजाओं में से किसी के प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट जाने पर इतना क्रोध? हमने तो बचपन में कई धनुइयां तोड़ी थी, तब तो किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित धनुष को तू धनुइयों के समान समझ रहा है। भगवान शंकर ने त्रिपुरारी का वध इसी धनुष से किया था। हे ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखाई देता होगा। हम क्षत्रिय हैं, हम तो धनुष और बाण से खेलने के हमारा नित्य कर्म है। हमें धनुष में कोई फर्क नहीं दिखाई देता। हमारे लिए सर धनुष एक समान है। दिखाई की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने जीवन से मोह नहीं है। मुझे मोह है नहीं, परंतु आपको इस पुराने जीर्ण धनुष से बहुत मोह दिखाई पड़ता है। इसके टूट जाने से आप बच्चों की तरह बिलबिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और वो टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्रोध त्याग दीजिए मुनिवर, बहुत धमका लिया। हाँ, लगता है तुम अपनी माता को निपुत्री बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें भी एक बालक समझकर केवल जीवित छोड़ रखा था। मैंने भी अभी तक आपको ब्राह्मण देवता समझकर आप पर हाथ नहीं उठाना चाहता। हमारे कुल में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, उनकी रक्षा की जाती है। सच अशिष्ट निरंकुश बालक और एक वेद पाठी ब्राह्मण समझ रखा था। तू नहीं जानता कि मैं क्षत्रिय कुल नातक परशुराम। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा है। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो बातें नहीं करते, वार करते हैं। और ये कायर पुरुषों की निशानी है कि वो युद्ध के बजाय अपने शान की बड़ी बड़ी बातें बघारने लगते हैं। विश्वामित्र, अगर तुम इस उद्दंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे हमारी आंखों से दूर ले जाओ। आप आंखें मूंद लीजिए प्रभु, मैं दिखाई ही नहीं दूंगा। विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। अपनी गुण गाथा आप स्वयं ही इतनी अच्छी बता लेते हैं कि दूसरों की आवश्यकता ही नहीं। बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई दोष मत देना। अब यह निश्चय है कि यह बालक मरणहार होगा। आश्चर्य यह है कि यह मेरे कुठार के सामने आकर भी अभी तक जिंदा है। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवतुल्य भैया को मृत्यु दंड देने वाला मेरे सामने बचा रहे। लक्ष्मण, भगवान, आप तो सहज सुजान हैं। बालक की बात पर ध्यान मत धरिए। और फिर वो आपका अपराधी भी नहीं है, अपराधी तो मैं हूँ। आप जो दंड देना चाहे मुझे दें, जिससे आपका यह क्रोध शांत हो सके।